नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कर देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है। तो बताओ कहाँ पर पेश किया जाता है। तो बजट पूर्व जो आर्थिक समीक्षा है इसे जो पेश किया जाता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो बताओ कौन चुने गए थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए। तो प्रथम भारतीय थे ये थे एम एन रॉय। दो का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। तीन का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं। तो ये पहाड़ियां कौन से देश में स्थित हैं ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में। चार का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है। तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ है ये कहलाता है मैग्मा। यानी 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा ये संकल्पना की गई थी वर्ग रहित समाज की। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये संकल्पना की थी कार्ल मार्क्स ने। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो नौसेना विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे ये थे एम एस खान। यानी 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम किसके तीन समस्थानिक हैं। तो बताओ ये किसके तीन समस्थानिक हैं। तो ये हैं हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था। बताओ क्या था। तो रणजीत सिंह की जो संरक्षिका थी इनका जो नाम था वो था सदा कौर। क्या था सदा कौर था। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो कौन से अनुच्छेद में भारत के एक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 63। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अंत की घोषणा करता है। तो कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। 11 का आंसर आपको बताना है। तो ये करता है अनुच्छेद 18। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। बताओ कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में। तो इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का किया जाता है। यानी ए एवं बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की रांची नगर किस पठार पर स्थित है। तो बताओ कौन से पठार पर है रांची। तो रांची जो स्थित है वो छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि चिनार वन्य जीव विहार कहाँ अवस्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य। 14 का आंसर आपको बताना है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो जो चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य है ये केरल में है। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 आपके सामने इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है।
तो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी है RC दत्ता ने। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कौन से देश के संविधान से एकल नागरिकता को लिया गया? तो ये है इंग्लैंड से। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो बताइए कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है मोमबत्ती का दहन? तो ये है ऊष्माक्षेपी का। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि वर्गिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं वर्गिकी का जनक? तो ये कार्ल लीनियस को कहा जाता है। किसे? कार्ल लीनियस को। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो बताओ इसे कब आरंभ किया गया था? तो महिला समृद्धि जो योजना है ये 1993 में आरंभ की गई थी। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो कौन से राज्य ने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले जो सहायक संधि की थी वो की थी हैदराबाद ने। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने, गांधार शैली का संबंध किससे है? तो बताओ किससे? तो गांधार शैली का जो संबंध है वो है मूर्ति कला से। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई? तो कब लागू हुई थी? 22 का आंसर आपको बताना है कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना इसे 2013 में लागू किया गया था। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो बताओ कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये होता है 8 वर्षों के लिए। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? तो कौन से देश को माना? तो बिलियर्ड्स खेल का जो जन्मदाता देश है ये है फ्रांस। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की? तो बताओ किसके द्वारा ये रचना की गई है प्लानिंग एंड द पुअर? तो इस पुस्तक की जो रचना की गई है वो की गई है BM मिन्हास के द्वारा। क्या? BM मिन्हास के द्वारा। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो कौन से अंग को प्रभावित करती है स्पॉन्डिलिस बीमारी? 26 का आंसर आपको देना है। तो ये प्रभावित करती है मेरुदंड को। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो बताओ किससे संबंध है ये कुटीर ज्योति कार्यक्रम? तो इसका संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो भारत में जो सूफी संप्रदाय है इसका संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है, क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? तो बताओ किसे पराजित किया था? तो क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की की संयुक्त सेना को ये जो पराजित किया था वो रूस की सेना ने किया था। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? तो कौन से नगर कहते हैं? तो पूर्व के सिराज के नाम से भारत का जौनपुर शहर को जाना जाता है, यानी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है जौनपुर। 30 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है, अम्लीय भूमि का pH मान कितना होता है?
तो बताओ कितना होता है। तो अम्लीय भूमि का जो पीएच मान है ये होता है 6.5। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो बताओ क्या था। तो उत्तर बिहार का जो प्राचीन नाम था वो था बज्जी। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 से कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। बताओ इनमें से कौन सा तत्व है। तो द्वितीय प्रदूषक के नाम से ये जाना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो है एम्स्टर्डम में। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है। तो बताओ किसको जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में ये जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है। तो कौन सी नदी से करता है। 36 का आंसर आपको देना है। तो कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है पोलो सर्वप्रथम कहाँ खेला गया था। तो कौन से देश में पोलो खेला गया था सबसे पहले। 37 का आंसर आपको देना है। तो ये खेला गया था फारस यानी ईरान में। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 38 आता है कि भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है। तो कैसी करता है। तो जो भारतीय संविधान है ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। कैसी एकल नागरिकता। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये किया था वाली ब्रोकर ने। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के परीक्षा सेट का कि नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो नेशनल पुलिस अकादमी ये स्थित है हैदराबाद में। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।